क्योंकि जिम्मेदार लोग हैं, इतना सब बोले हैं तो मुझे कुछ बोलने की, क्योंकि अभी तो चुनाव तक अब तो हम बोलना ही बोलना है, तक सहन किया, पूरे शहर ने बर्दाश्त किया, लेकिन अब जो है बर्दाश्त के बाहर हो गया। अब बोलेंगे और इलेक्शन तक बोलेंगे, इलेक्शन के बाद भी बोलेंगे। जब आप बोलेंगे तो आपकी आवाज गूंजेगी। ये मैं अगर जो बोल रहा हूँ, लोगों के दिलों की, लोगों के दिमाग की, लोगों के जज्बात की बात अगर मैं कर रहा हूँ, लोगों के दुख दर्द की बात अगर हम करेंगे, मैं नहीं, हाँ भाई माफ करना, हम करेंगे तो जरूर हमारी आवाज गूंजेगी और उसका जरिया आप लोग बनेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर अलग अलग पार्टी के जिम्मेदार बैठे, आप किस पार्टी से बैठे? मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, आपको मालूम है ना। समाजवादी पार्टी का अभी गठबंधन हुआ है, नहीं है क्या? देखिए, समाजवादी के किस ओहदे पर है आप? समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से जो सवाल है वो मेरा और मुकामी जो समाज यूनिट है उनका है। इस ताल्लुक से ये अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं आपके साथ अघाड़ी में बैठा हूँ, यहाँ अघाड़ी के ताल्लुक से सवाल हो तो अच्छा है, और समाजवादी के ताल्लुक से मैं हट करके पर्सनल बोलूंगा। ऐसे समाजवादी हूँ, मैं हूँ हेलो, एक मिनट, इसके ताल्लुक से मैं अलग से अघाड़ी में समाजवादी भी शामिल है क्या? समाजवादी को भी शामिल रहने, महाविकास अघाड़ी में महाराष्ट्र में समाजवादी है। सवाल आपसे है कि आप समाजवादी से हो, कल एक समाजवादी पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया, तो आप क्या इसके यहाँ भी एक समाजवादी गठबंधन में? मैं इसके बारे में अलग से बोलूंगा। आप कितनी सीट पर लड़ोगे? महापौर अभी आप यहाँ मैं समाजवादी पार्टी के एक जिम्मेदार की हैसियत से यहाँ पर हूँ। अभी मैं समाजवादी पार्टी में बोला कि उसके ताल्लुक से बात पे बात करेंगे ना। वो आपकी अघाड़ी कितने सीटों पर लड़ेगी और महापौर का चेहरा कौन है? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अलावा जितनी पार्टी यहाँ पर है, ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये नदी के उस पार, नदी के इस पार सब है, तो सीधी बात है कि ये 84 सीटों पर लड़ेंगी। और जो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों में ये तय हुआ था कि जितना अघाड़ी के ताल्लुक से बनाने के बारे में आज हम लोग ये करेंगे, और सवाल जवाब का जो सेशन है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि न्यूज जो है बहुत बड़ी हो जाएंगी तो लोग देखेंगे, तो आज हम लोग अघाड़ी का ऐलान कर रहे हैं और इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग आप लोगों के सवालात के लिए फिर अभी हमने उसके लिए कोई पॉलिसी तय नहीं की है कि अघाड़ी के ताल्लुक से जो भी सवालात आएंगे उसका जवाब कौन देगा और किस ढंग से उसका जवाब दिया जाएगा, इसकी पॉलिसी अभी तय नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो सवाल तो होंगे ही ना। सवाल होंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि 2 दिन के बाद नहीं, आप अभी यहाँ डिसाइड ये हो रहा है कि आप समाजवादी है, कांग्रेस के 2 जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, मुकामी सदर गायब है, मुकामी सदर की अलग पॉलिसी है, यहाँ बैठे लोगों की अलग पॉलिसी है, तो ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी पहली बात देखो, कांग्रेस पार्टी ने मुंबई में भी कह दिया है कि हम मनसे की वजह से कांग्रेस मुंबई में अलग लड़ रही है। जो कांग्रेस की भूमिका है वो सिद्धांतों की भूमिका है। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी तो अपनी इंडिया आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी के साथ ही लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन ये महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहेगा। कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर कुछ बोला जा रहा हो तो गलत है। मैं यहाँ पे यहाँ का तालुका या शहर का प्रतिनिधि बोल के बता रहा हूँ कि जो मेरे को मैसेज दिया गया है कि कोई गलत मैसेज मालेगांव कांग्रेस के बारे में फैलाया नहीं जाए। मालेगांव शहर में कांग्रेस के बारे में गलत मैसेज फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अलग, जो पार्टी से हमारा कोई बुनियादी जमता नहीं, वो पार्टी से मैं वो पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उनसे हमारी युति हो रही है, गलत हमारा अप्रचार किया जा रहा है, कांग्रेस का खच्चीकरण करने का काम कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर ये कहा है कि हम अलग अलग पार्टियों से बातचीत करेंगे। हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मेरे को बताया, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ही ठहराती है किसके साथ युति करनी है। मालेगांव शहर अध्यक्ष से बात हुई कांग्रेस की कि तुम्हारा एक चेहरा अघाड़ी के साथ है, उन्होंने इनकार किया है, उस पर आपको क्या बोलना है? आप प्रभारी हो जाएंगे? मैं एक बात ये बताता हूँ कि कांग्रेस के सभी पदाधिकारी एक साथ है। कांग्रेस पे हमारा निर्णय प्रदेश अध्यक्ष से होता है। प्रदेश अध्यक्ष जो भी निर्णय दे, कल उन्होंने जिनके साथ भी युति करने को बोली गई, हम उनके साथ युति करेंगे। क्या सबकाल साहब ने अभी तक मनसे से युति नहीं की है, तो अभी ये दूसरी पार्टी से सबकाल साहब का युति करेंगे।
इंडिया आघाडी तुम्ही म्हणताय आता इंडिया आघाडीमध्ये समाजवादी झाली. नाही ज्या वेळेला इंडिया आघाडी झाली होती लोकसभा विधानसभेपुरता झाली होती. आता महापालिकेमध्ये ऐकून समाजवादी पण आहे. मग आज समाजवादी जे आहे समाजवादीने कालच युती एक करायची. लक्षात घ्यावा. एक मिनिट रुको. ज्या ठिकाणी आपल्याला एकदम प्रामाणिकपणे सांगतो, ज्या ठिकाणी मुंबई प्रदेश असो महाराष्ट्र प्रदेश असो त्या ठिकाणी प्रत्येक पक्षाने काय केलेलं आहे, त्या ठिकाणचा तालुकाचा आणि शहराच्या अध्यक्षाला अधिकार दिलेले आहे. बरोबर आहे ना? शहर अध्यक्षाला अधिकार दिलेले. त्या ठिकाणी अनेक ठिकाणी आपण पाहतो शिवसेना बीजेपी आपसात लढतीये. काँग्रेस अध्यक्ष इथले जे म्हणताय याच्यात त्यांना जर प्रदेश अध्यक्षांनी अधिकार दिला असेल तर त्याची काय हरकत नाही. आहे स्थानिक अधिकार जरी होत असतील तर कोणत्या पक्षाबरोबर करायचे. त्यांनी आम्हाला कम्प्लिटली सांगितले की आमचा मित्र पक्ष आहे शिवसेना, उद्धव ठाकरे सेना, शरद पवार राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस. या अगोदर समाजवादी पार्टीची आमची लोकसभेत आणि विधानसभेत युती होती, पण काही ठिकाणी ज्या ठिकाणी येऊ शकले नहीं होते. सर कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में, समाजवादी 2 गुटों में दिख रही है, इसका प्रकार क्या है, कारण क्या है? नहीं कोई पार्टी 2 गुटों में नहीं है. हम सब एक है. कोई गुट पीट का कोई बात नहीं है. हमको दिख रहे. ओ खन्ना साहब देखो मैंने बोला, सुनिए भाई, अरे ये कोई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है. अभी इलेक्शन जो है उसके कम से कम 1.5 महीना है. हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, हर सवालों का जवाब इत्मीनान बख्श मिलेगा, हर बात का जवाब मिलेगा आप लोगों को. आज जो हमने अघाड़ी का ऐलान किया आपको एकजुटता दिखाई दी है. कुछ सवालात है, अभी और सवालात पैदा होंगे और सवालात आएंगे. हाँ, आज हमने बोला ना कि देखो किसी भी काम को जो है हम लोग एक तरतीब से कर रहे हैं. हम लोग आज 3 महीने से इसमें लगे हुए हैं. तो हम लोग बहुत सारी पार्टियां हैं जो अभी साथ में हमारे बैठक में है, रास्ते में है, लेकिन उन लोगों का कुछ अभी मामला बाकी है. तो कुछ लोगों को हमने उनसे मामला है, तो अभी बहुत सारे हमारे दरवाजे खुले. इतनी पार्टियों के अलावा और भी पार्टियां शामिल होने वाली. अभी हम लोग बैठेंगे और एक पॉलिसी तय करके फिर उसके बाद जवाब देंगे हम. आप ये है कि इतनी सारी पार्टियां आपके पास आ गई. हाँ. क्या एमआईएम अगर चाहेंगी आपके साथ आना, या आप लोगों में से कोई चाहता है एमआईएम के साथ जाना, तो आप जाएंगे क्या? देखिए, अघाड़ी का जो है ना गठबंधन की राजनीति पूरे देश में चल रही है. इस शहर के अंदर लीडरशिप से लोग मायूस है. नई क़यादत चाहिए, लेकिन जो हम लोग है, हम लोग कोई एक पूरे शहर की क़यादत करने में तने तना कोई नहीं था. इसलिए हमने ये सोचा कि अगर हम सब मिल जाएंगे तो एक नई क़यादत दे सकते हैं. इसलिए हमने ये अघाड़ी बनाने का फैसला किया. और गठबंधन का राजकारण पूरे देश में चल रहा है, लेकिन पूरे देश में आप देखेंगे 2 तरह का गठबंधन है. एक एनडीए गठबंधन है जिसका नेतृत्व भाजपा करती है, एक एनडीए अलायंस का गठबंधन है जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है. तो ये जो है इसमें नजरियात का फर्क है, इसमें विचारधारा का फर्क है. वो जातिवादी विचारधारा है और ये जो सेकुलर विचारधारा है भाजपा की विचारधारा अब जातिवाद की है, और सेकुलर विचारधारा कांग्रेस और दीगर जो पार्टियां इंडिया अलायंस की पार्टियां वो सेकुलर विचारधारा की है. और हम सब सेकुलरिज्म को मानने वाले हैं. और उसी पर आ रहा हूँ कि सेकुलरिज्म की जब बात आई पूरे देश के अंदर एमआईएम को नकारा गया. एमआईएम का फुल फॉर्म क्या है? मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन. इत्तेहादुल मुस्लिमीन मतलब मुसलमानों की एकता. अगर मुसलमानों की एकता को हम एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हिंदू एकता आंदोलन का विरोध हम कैसे कर पाएंगे? क्या वो तीसरे महाज से अगर आपके साथ आए तो उनके साथ में रहेंगे क्या? तीसरे महाज का जो विषय अभी है नहीं पैदा, उसके बारे में क्या बोलेंगे? अरे बोलने को सब अपने आप को बोलेंगे. तुम्हारा नाम क्या है? तुम एमआईएम बोल रहे हो, लेकिन कभी मजलिस बोलते हो. फुल फॉर्म तुम्हारा क्या है? इत्तेहादुल मुस्लिमीन. तुम मुसलमानों को सिर्फ एक करने की बात करते हो. समाजवादी बोलो. और समाजवादी क्या 2 तरफ गठबंधन कर रही है. अरे भाई मैं बोला उसके बारे में जवाब दूंगा ना. अभी यह बड़ा अघाड़ी की है ना. किन मुद्दों पर शहर कांग्रेस मैं जा रहा हूँ. मैं एक ही बात बोल रहा हूँ आपको. हमारी जो पॉलिसी रहेगी पक्ष की, शरद चंद्र पवार हो या उद्धव ठाकरे पक्ष हो या कांग्रेस हो, इनकी पॉलिसी महाराष्ट्र के राज्य के अध्यक्ष चुनते हैं. वो जो निर्णय देंगे वो हमें मान्य रहेगा. इसके सिवा आपका जो प्रश्न है, यहाँ पे इन्होंने जो विषय लगाया आघाड़ी, तो इन्होंने सबको एकजुट किया. उनका अभिनंदन करता हूं मैं, पहली बात तो. और अभी अगर
देखो आप हमको आने के पहले तोड़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। तोड़ने की बात क्या है, हमारी बात सुन लीजिए। आप आज महाविकास अघाड़ी बनाकर ये प्रेस अघाड़ी इतनी कमजोर भी नहीं है कि कुछ सवालों से टूट तो जाए। हम वही पूछ रहे हैं कि भाई और आने वाले दिनों में पार्टियों को आप लेंगे क्या? उसका अंदर हमारा ये सीधा सवाल है। जो हमारे जो रेगुलर फिरका परस्त पार्टियों को छोड़ करके सबको ले, वो जरूर है फिरका परस्त पार्टियों को छोड़ करके हर पार्टी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अघाड़ी का खास पूरा मकसद एक ही है, मालेगांव में चाइना इस्लाम, MIM और समाजवादी, इनके खिलाफ में ये मार्च बनाया और उनके खिलाफ नहीं। समाजवादी बात ये हमारे साथ है ना, समाजवादी वाले खिलाफी आप बनाए, काम बोलूंगा जो लोग है ना, मुस्तकिम डिग्निटी हाँ ऐसा दामाद है निहाल अहमद।